ओम शांति। प्रश्न है कि अगर कोई हमें गिफ्ट के रूप में पैसा दे तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए? लेने से हमारा हिसाब किताब बनता है? उत्तर है, देखो, बाबा ने जो भी धारणा, माना भगवान ने जो भी धारणा बताई है, उसका एक कारण यह भी है कि हमारे नए हिसाब किताब नहीं बने। अगर हम किसी के घर में, किसी के घर में जाके भोजन भी लेते हैं, शादी में वगैरह, वो भी हिसाब बनता है। कोई भी मनुष्य के साथ लेन देन करते हो, वो हिसाब किताब बनता ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा पिछला जन्म का बाकी है तो भी वो देते हैं, और कभी हम नया भी बनाते हैं, ये हमें तो पता नहीं है। तो हमने क्या किया कि एक रास्ता निकाला। अगर हमें कोई चीज़ देता है तो हम उसको सेंटर पर सेवा में लगा देते हैं, तो नया भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नया बनेगा नहीं। पुराना आया है तो भी बाबा की सेवा में जाएगा, तो ये उनका भी हिसाब किताब नहीं बनेगा, और उसका भी सेवा में गया तो पुण्य बनेगा और हमारा भी पुण्य बनेगा। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन ये हमारी घर की सिचुएशन को देखकर, व्यवहार कैसा है, क्या है, घर वाले कैसे सहयोग देते हैं, ये सब चेक करके फिर करना है। क्योंकि अगर हमें उचित स्थिति बनाने का अर्थ क्या है? नंबर 1 में आना, और नंबर 1 में आना है तो नए कर्म नहीं बनाना है। इसीलिए ये हम सोचते हैं और करते हैं। तो आप अपनी घर की व्यवस्था अनुसार कर सकते हैं, आप वो पैसा ले सकते हैं और बाबा की सेवा में ले सकते हैं। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप जब किसी के कोई गिफ्ट नहीं लेते हो तो कोई कुछ बोलता नहीं है? लोग अगर आपसे पूछते हैं गिफ्ट क्यों नहीं लेती हो, तो इसका क्या जवाब आप लोगों को देते हैं? उत्तर है, देखो, गिफ्ट की अकेले की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, व्यवहार भी है। कोई किस मर गया तो भी लेन देन होती है, शादी में भी होती है, बर्थडे में भी होती है, बहुत सारे त्योहार में भी होती है। तो हर एक चीज़ में ये होता ही है। सब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लौकिक वाले को थोड़ा पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। फिर भी हम समझाते हैं कि देखो, हमें कर्म की गति में हम मानते हैं, ना हम किसी से लेते हैं ना देते हैं। तो हमारे सामने तो शायद कभी कभी बोलेंगे, कभी ना भी, लेकिन बातें तो बहुत होती है। इंसल्ट भी लोग करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, फुल स्टॉप लगाकर अच्छी शुभकामना दे देना है। हमारा हर एक पुरुषार्थ में ये होता ही है, क्योंकि दुनिया से उल्टी चीज़ है, आत्मा के बारे में है। तो दुनिया वाले को तो ये सब बातें समझ में उसको तो आएगी ही नहीं, तो हर समय बोलते हैं, चाहे वो अनशुद्धि हो, चाहे किसी के घर के चीज़ें हैं, चाहे व्यवहार में नहीं चाहते, कुछ भी करते, तो ये तो होना ही है। तो जैसे जैसे हम अपनी अवस्था बनाते हैं, और वो अवस्था के लिए मैंने 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। यूट्यूब पर भी लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बनाते हैं और बाबा कैसे मदद करता है वो भी रखा है। योग की पहली अवस्था पक्की कर हमें निरंतर योगी कैसे बनना है उसकी भी विधि बताई है। 8 ग्रुप का रोज करना है, तब हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है, तुरंत फुल स्टॉप लग जाता है और हम अच्छे विचार चलाकर कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये सारी बातें बहुत डिटेल में हमने यूट्यूब चैनल पर सब कुछ रखा है। प्रॉब्लम यह है कि कोई ये सुनकर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं।
इस बातों को सुनकर समझना है, समझकर जीवन में बुद्धि में धारण कर स्वरूप बनना है। यह है पुरुषार्थ। ठीक है, तो जवाब देने की कोई बात ही नहीं, चुप रहो, नहीं दे सकते तो वो बोले ना बोले हमें क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था इसमें भी चाहिए। और ये आजकल योग यज्ञ में भी बहुत कुछ हो रहा है, उसमें भी चाहिए। तो ये अवस्था ही अभी नंबर वन अवस्था, सॉरी, ये धारणा ही नंबर वन धारणा है अवस्था बनाने के लिए। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शुरू से हम लोग किसी का बर्थडे पड़ता है, कोई गिफ्ट हमें देता है और लेते हैं, और बर्थडे होता है तो हम देते हैं, इसको कैसे ख़त्म करें। मान लीजिए गिफ्ट लेने से मना करा और जब किसी को और को देने के बारी आई तो बर्थडे में वो सोचेगा कि देखो हमेशा देती थी, अब इसने बंद कर दिया, तो इस परिस्थिति में क्या करें, कुछ उपाय बताइए। उत्तर है, ऊपर के 2 प्रश्न सुन लो, उत्तर उसमें सब आ जाएगा। इसमें मैंने बताया है बहुत सारी परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन हमारी अवस्था अच्छी है, सत्या है, और देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये धारणा है, तो कोई असर नहीं होगी। वो बोलेगा और फिर मन में रखकर स्टॉप हो जाएगा, तो सिलसिला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप नहीं देंगे तो वो देंगे भी नहीं हमें। और मैंने ये भी बताया कि सिर्फ बर्थडे की बात नहीं है, बहुत सारे व्यवहार होते हैं, सब में हमें ऐसा करना है। और कई जगह ऐसी है कि हमें करना पड़ता है, जैसे युगल की बहनें हैं, तो वो युगल देना चाहते हैं तो वो देता है, मैं कहती हूँ आपको देना है तो दो, तो वो देते हैं उसके हिसाब से, तो वो जाने, मैं तो कर्म से आउट हो गई ना। ठीक है, ओम शांति। शब्दों से भावना का प्रभाव अधिक पड़ता है। मुख से बोले जाने वाले शब्द ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते। इन शब्दों के पीछे जो भावना होती है उसका प्रभाव पड़ता है। शक्ति भावना से आती है, नेगेटिव व पॉजिटिव। यह भावना जितनी शुद्ध होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है। इसी शक्ति से हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं तथा स्वयं भी श्रेष्ठ बनते हैं। दूसरों को सुधारने में जितनी कठिनाई पड़ती है, स्वयं को सुधारने में उससे भी अधिक कठिनाई होती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, संकल्प करते हैं व कर्म करते हैं, उसके पीछे अंतरात्मा के गहन मर्म स्थल से निकलने वाली दिव्य संवेदनाएं मिली रहती है। जो शब्द बोलते हैं उनसे ध्वनि तरंगे बनती है। जब अंतरात्मा और जो बोलते हैं वह एक समान होते हैं तो प्रचंड शक्ति पैदा होती है। इससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तब हम समीपवर्ती तथा दूरवर्ती वातावरण को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उच्चारण से जो ध्वनि तरंगे निकलती है वे स्वयं को व समस्त वातावरण को प्रभावित करती है। संगीत से सभी प्रभावित होते हैं। जब स्वर लहरें उल्लास से भरी होती है तो सुनने वाले प्राणियों, जड़ व चेतन पर अद्भुत हलचल उत्पन्न करती है।